आज हम लोग देखना चाहेंगे परमेश्वर के दास इसहाक के बारे में, और बाइबल से उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय और 12 पद से लेकर के हम आगे को देखेंगे। तो आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हैं जितने हम सब लोग परमेश्वर प्रभु सुनने वाले श्रोतागण हैं, और परमेश्वर हम सब जो परमेश्वर तेरे निकट में आते हैं, परमेश्वर हम लोग के आत्मिक आंखों को खोलें और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य और बुद्धि और ज्ञान से भरे हमारे हृदय और आत्मा को परमेश्वर पिता तुझ में परमेश्वर प्रभु आत्मिक उन्नति पाने के लिए तेरे वचन को परमेश्वर हालेलुया हम और अधिक प्रभु गहराई में जाने के लिए, अधिक से अधिक तेरे वचन का प्रकाशन पाने के लिए हमें सहायता कर। हे पवित्र आत्मा, तू सच्चा गुरु सच्चा मास्टर है, और परमेश्वर हम सबकी अगुवाई और परमेश्वर पिता मदद कीजिए। ये प्रार्थना खुदा जीत पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो इस प्रकार उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय और 12 पदों में से लेकर के हम लोग उसका 14 आयत तक इस प्रकार पढ़ेंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुण फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरियां गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलस्तीन उससे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुआं उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खुदवाया था, उनको पलस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। मेरे प्रियो, यहाँ में हम लोग देखते हैं परमेश्वर का दास जो इसहाक है, उसका पिता जो अब्राहम है, उन्होंने अनेक को कुआं खुदवाए, और बाइबल बताती है कि उनके दुश्मन लोग, उनके मुद्दई लोग उसको ऊपर मिट्टी डाल करके उस कुआं को बंद कर दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, और जो परमेश्वर में परिश्रम करते हैं परमेश्वर उनको आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर परिश्रमी को आशीष देता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि परमेश्वर ने उसको 100 गुण आशीष दी, और उनके भेड़ बकरियों को, उनके गाय बैलों को और उनके खेती में इतना उपज दी कि वो परमेश्वर में प्रभु ने उनको इतना बढ़ाया कि वो प्रभु में बहुत धनाढ्य हो गया, और परमेश्वर उसको अति महान पुरुष के रूप में उस जगह में ठहराया। और परमेश्वर का वचन कहता है पलस्ती उससे डाह करने लगे। और नीचे जब हम लोग देखते हैं कि पलस्ती ने जो कुआं उनका पिताजी खनवाए थे, उस कुएं को उन्होंने मिट्टी डाल करके बंद कर दिया। और अमलेकी ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया। शत्रु लोग उससे कहने लगे, अमलेकी लोग उससे कहने लगे, तुम हमारे पास से चले जाओ, क्योंकि तुम अधिक सामर्थ्य हो गया, तुम हम लोगों से ज़्यादा, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, आशीष है, इसलिए तुम हमारे बीच से चले जाओ। यहाँ हम लोग जब आगे पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, तब इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। तब जो कुआं उसके पिता अब्राहम ने के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलस्तीन ने भर दिए थे, उसको इसहाक ने फिर से खुदवाया, और उनके वे ही नाम रखे जो उनके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। मेरे प्रियो, हम और आप इस बात को
जानते हैं खोदना मतलब परिश्रम करना। जो कुआं को खोदना मतलब क्या है? परिश्रम करना। और अधिक परिश्रम करना परमेश्वर में हमारे लिए बहुत बड़ी एक आशीष का कारण है। यहाँ में 18 पदों में इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कुआं को फिर से खोदना मतलब परिश्रम करना। आज बहुत सारे लोग मसीह में बड़ी आशीष पाए हैं, बड़े सब उसको रिमेंबर करेंगे, गिनेंगे। परमेश्वर की आशीषों को गिन नहीं सकता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से उन्होंने अति महान पुरुष हो गया। उनका धन संपत्ति वैभव को परमेश्वर बढ़ाया और उन्होंने बहुत उन्नति करने लगा। लेकिन आज पहला सा प्यार उनके अंदर नहीं है, पहला सा कार्य उनके अंदर नहीं है। आज उनके धन संपत्ति, उनके वैभव, उनके कार्यस्थल बढ़ जाते हैं, वो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है। लेकिन यहाँ में हम लोग इसहाक को देखते हैं 18 पद में, तब जो कुआं उसके पिता अब्राहम ने के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलस्तीनियों ने उसे भर दिए थे, उसको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उनके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक ने के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। आज हमें और आपको, हर मसीह भाई बहनों को अधिकतर परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है कि हम अधिकतर परमेश्वर में परिश्रम करें, प्रार्थना में, वचन में समय बिताएं। और जो जल एक स्रोत बन करके निकला है, वो जल एक पवित्र आत्मा का आशीष है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का वो शक्ति को दर्शाता है। जल जो पवित्र आत्मा की आशीष और स्रोत को दर्शा रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का सामर्थ्य और उनकी दर्शन जो परमेश्वर हमको आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देता है, से भर के इस्तेमाल करेगा अपनी बड़ी शक्ति और अपनी बड़ी कार्य के लिए। वो अपना शक्ति हमें देगा कब? जब हम परमेश्वर में परिश्रमी होंगे। फिर से हम उस परमेश्वर की आशीषों को गिन करके अपने आप को रिमेंबर करें, अपने जीवन में उस आशीषों को गिने जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, आज प्रभु में हमें परिश्रम करने की जरूरत है। हम और आप जानते हैं परमेश्वर परिश्रम करने वालों को आशीष देता है। इसी प्रकार पतरस के बारे में लोग पढ़ते हैं। पतरस समुद्र में गया था कुछ पाने की आशा रखने के लिए, पूरी रात मेहनत की, आखिरी उसको असफलता में परमेश्वर सफलता दिया, क्योंकि उनकी परिश्रम उसके जीवन में कार्य किया। इतना परिश्रमी पतरस जब अपना जाल धो रहा था, उसका मुलाकात यीशु मसीह से होता है और यीशु मसीह ने उससे कहा, अपना नाव गहरे जल में ले चल, थोड़ा और आगे ले चल। उन्होंने इतना परिश्रम के बाद और अधिक परिश्रम करने के लिए तैयार हो गया और वो परिश्रम किया। मेरे प्रियो, उनके परिश्रम में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, क्योंकि एक बार परिश्रम किया, वो दूसरी बार फिर से परिश्रम करने के लिए तैयार है। कई बार हम लोग एक बार परिश्रम करते हैं, दूसरा बार हम थक जाते हैं, हम अपने आप को इस प्रकार थकान महसूस करके बैठ जाते हैं। लेकिन पतरस का जीवन में ऐसा नहीं था। उनका जीवन ऐसे था, वो प्रभु के लिए तैयार था और परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष दी। वचन में लिखा है कि उसके नाम मछली से भर गया था। परमेश्वर उसको बहुत बड़ी ब्लेस किया। आज मेरे प्रियो, हम और आप भी, जो कुआं परिश्रम को दर्शाता है, उसकी मिट्टी निकालना परिश्रम की बात है। इसी प्रकार मसीह में हमें प्रार्थना करना है,
वचन पढ़ना है, साथ ही जो जल उस आत्मा को दर्शाता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को दर्शाता है। आज हमें और आपको प्रभु की सामर्थ्य चाहिए। जब प्रभु की सामर्थ्य चाहिए, हमें और आपको इस प्रकार परमेश्वर का वचन में हमें और आप मिलता है, पढ़ते हैं कि हम प्रभु की सामर्थ्य में भर जाएंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और प्रभु हमें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। 100% हमें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इस्राएलियों को परमेश्वर ने जो मन्ना दिया आशीष के रूप में, उसे रोज भोर में जाकर वो लोग बटोरते थे। प्रति भोर को वे लोग बाहर जाते थे मैदान में और उसको बटोर लाते थे। आज हमारी ज़िंदगी का परिश्रम हमारे जीवन में आशीष को लाएगा। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर में परिश्रमी होने की ज़रूरत है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु, आज हम देखा इसहाक जब उस खेत को जोता बोया और परमेश्वर ने 100 गुण उसको आशीष दी, और जो कुआं उसके शत्रुओं ने पाट दिए थे, मिट्टी डाल दिए थे, कीचड़ डाल दिए थे, उस कुएं को फिर से उन्होंने खुदवाया और परमेश्वर का वचन कहता है उस कुएं में से जल का एक स्रोत निकल आया। आज हमारे ज़िंदगी में जब हम मसीह के लिए परिश्रमी हैं, हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं, प्रभु हमें अपनी उस आत्मा से अभिषेक करके हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या मेरे प्रियो, हम और आप इस प्रकार चाहते हैं कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे? आज हमें प्रभु में अधिक से अधिक प्रभु के वचनों को पढ़ना है, अधिक से अधिक प्रार्थना करना, अधिक से अधिक हमें उपवास करना है। इन तमाम बातों के लिए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम लोगों का जीवन आपके उस महान कार्य के लिए तैयार हो। प्रभु, हम तेरे राज्य के लिए परिश्रमी हो जाए। प्रभु, हमारे जीवन में उस प्रकार का, जिस प्रकार इसहाक ने उस कुएं को खुदवाया, फिर से उस मिट्टी को निकाली, आज हमारे ज़िंदगी में भी कई प्रकार का मिट्टी होगा, कमजोरी होगा, पहले के समान हम उस स्थिति में नहीं होगा। कई बार हमारी ज़िंदगी में चढ़ाव उतराव आता होगा, हम कई बार अपनी जिम्मेदारी से भाग गया होगा, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर में वो पहुँच दे, परमेश्वर वो हमें ताकत दे, प्रभु हमें हिम्मत दे, ताकि फिर से हम अपने जीवन से प्रभु को आदर करें, प्रभु को महिमा दें, परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार रहें। प्रभु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना खुदा जीवित पिता यीशु के अद्भुत नाम में मांगते, आमीन।